रुद्राक्ष की उत्पत्ति कहाँ से हुई? क्या रुद्राक्ष कैसा दिखता है? क्योंकि आज क्या बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पे भी बात करेंगे कि क्या वेराइटीज आती है। रुद्राक्ष के पहनने से शिव की कृपा पहले मिलती है। ओम नमः शिवाय। आज मैं आपको बताऊंगा रुद्राक्ष की उत्पत्ति कहाँ से हुई और कैसे हुई और क्यों हुई, और साथ ही साथ वीडियो में बने रहें क्योंकि आज एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पे भी बात करेंगे कि क्या रुद्राक्ष कैसा दिखता है और क्या क्या उसकी शेप होती है, अलग अलग मुखी, क्या वेराइटीज़ आती हैं, इन सभी की यानी कि आपको रुद्राक्ष की पूरी जानकारी आज हम इस वीडियो में देने की कोशिश करेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के साथ शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, रुद्राक्ष रुद्र अक्ष यानी कि शिव के अक्षों से बना ये एक ऐसा वर्ड है जिसको हमारे ग्रंथों में बहुत जगह देखा गया। जब हम इसकी डिटेल एनालाइज करते हैं तो शिव पुराण के अनुसार पाया गया कि रुद्राक्ष जो है वो शिव के अश्वों से यानी कि आंसू से, एक धरती पे जब उनके आंसू गिरे, उन आंसुओं की बूंदों से बने कुछ वृक्ष, और उन वृक्ष में जन्मे रुद्राक्ष एक फ्रूट है जो कि नीले रंग का फ्रूट होता है, नीले और काले रंग का, और ये इसके अंदर एक बीज होता है, उस बीज का हम रुद्राक्ष बोलते हैं। अब कई लोग कहते हैं कि रुद्राक्ष भोलेनाथ जी के अश्व हैं, टपके, तो वो क्यों टपके और ऐसा क्यों है? तो इसके पीछे की मैं आपको स्टोरी बताऊं तो क्या हुआ था कि शिव तपस्या में लीन थे, और आप हम सब जानते ही हैं कि शिव तो मेडिटेशन के गुरु हैं, और जब वो मेडिटेशन कर रहे थे, ध्यान में लीन थे, तब उन्होंने वो अपने आने वाले हजारों युगों को आगे देखा, और उनके जो युग में जब उन्होंने देखा कि जो लोग हैं और जो कलयुग है उसमें बहुत ज़्यादा दुराचार हो रहा है, इन युगों में लोग एक दूसरे के पीछे पड़े हैं या द्वेष है, बहुत ज़्यादा परेशानियां हैं, समस्याएं हैं, उन समस्याओं और उन निर्जीव हमारे जो जीव हैं, हम लोगों को देखकर शायद उनके मन में करुणा के भाव आए, और उसी करुणा के भाव में उनकी अश्व जो थे वो टपके। तो वो करुणा के जो आंसू थे वो जब टपके तो रुद्राक्ष ने जन्म लिया। अब हम मानते हैं कि रुद्राक्ष धारण करने से आपको शिव की कृपा मिलती है, और शिव पुराण में या और ग्रंथों में हमने जो पढ़ा तो पाया कि रुद्राक्ष के पहनने से शिव की कृपा पहले मिलती है। यानी कि जो व्यक्ति भस्म धारण करता है, रुद्राक्ष धारण करता है, ऐसे व्यक्ति पे शिव की जो कृपा है, जो भीड़ में भी उसको अलग बना देती है। तो ये सो शिव पुराण में शिव की महिमा और रुद्राक्ष की महिमा में कई सारे बखान हैं। साथ ही साथ शिव की इस रुद्राक्ष के बारे में देवी महाभागवतम या कई सारे ग्रंथों और हमारी कई सारी कथाओं में भी इसका वर्णन है। तो ये तो हमें मानना पड़ेगा कि रुद्राक्ष कोई आम चीज़ नहीं, ये बहुत ही शक्तिशाली बीज माना जाता है। और हमारे एक्सपर्टीज़ और हमने जितना इसको जाना, उससे ये जाना कि रुद्राक्ष सही में एक बहुत पावरफुल बीड है। साइंटिस्ट ने या साइंटिफिकली इसके ऊपर कई सारी रिसर्चेस भी की गई, अलग अलग पदाधिकारियों ने, कई सारे यूनिवर्सिटीज़ ने इसके ऊपर रिसर्चेस की, जिसमें पाया गया कि रुद्राक्ष के अंदर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की तरंगे भी पाई गई। तो ऐसे में रुद्राक्ष कोई आम बीज नहीं हुआ, ये जो है ये एक इकलौता ऐसा बीज है जिसमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड या इसकी तरंगे पाई गई। तो ये जो रुद्राक्ष है, इसको धारण करने से हमारे शरीर में जो कंपन है वो पैदा करता है। इसके बहुत ही सिंपल और मेन बेनिफिट्स में से एक, जैसे कि ब्लड प्रेशर को कंट्रोल रखना, और ब्लड शुगर्स में भी इसको बहुत फ़ायदेमंद देखा गया है। ब्लड प्रेशर, ब्लड शुगर्स, और तो उसमें भी रुद्राक्ष बहुत फ़ायदेमंद माना गया है। और एक बेसिक सी चीज़, मेडिटेशन यानी कि ध्यान लगाने के लिए भी रुद्राक्ष को सबसे बेहतर टूल माना गया है। और आप भी अगर रुद्राक्ष धारण करते हैं, ज़्यादातर लोग रुद्राक्ष की मालाएं घर में रखते हैं, पूजा में रखते हैं, और उससे जप भी करते हैं। तो जप के लिए जो रुद्राक्ष लिया जाता है, रुद्राक्ष की माला को ज़्यादा महत्व दिया जाता है, जिससे जप किया जाएगा। यानी कि आप 108 या कोई भी मंत्र का, ओम नमः शिवाय या आपका कोई भी बीज मंत्र हो, उसके जप में भी रुद्राक्ष को इस्तेमाल किया जाता है।
और कई सारे ग्रंथों में, यहाँ तक कि बड़े बड़े ऋषि मुनि और जो हमारे आज के भी करंट लेवल पे जो भी बड़े बड़े संत या महात्मा हैं, वो भी रुद्राक्ष को ही ज़्यादा प्राथमिकता देते हैं किसी भी मंत्र का उच्चारण करने के लिए। सही मायने में रुद्राक्ष एक शक्तिशाली बीज है। अब इसकी हमने महिमा जानी, इसकी उत्पत्ति जानी और क्यों इसकी उत्पत्ति हुई ये जाना। अब मैं आपको बताऊंगा रुद्राक्ष कहाँ कहाँ पे पाए जाते हैं और कितने प्रकार के होते हैं, जिसमें से एक प्रकार का रुद्राक्ष जो कि इंडिया में पाया जाता है। इस रुद्राक्ष में जो आपको कण होते हैं वो काफ़ी नोकीले कण होते हैं और नेचुरल होल नहीं पाया जाता, जिस वजह से इनको हम भद्राक्ष बोलते हैं। यानी कि भारत में जन्म लेने वाला कोई भी रुद्राक्ष केवल और केवल भद्राक्ष में कैटेगरी में आता है, क्योंकि उस रुद्राक्ष में नेचुरल होल नहीं होता। और ऐसा ही अगर हम जाएं इंडोनेशिया की तरफ, जहाँ पे सबसे ज़्यादा रुद्राक्ष पाया जाता है, वो एकमात्र इंडोनेशिया है। अब इंडोनेशिया में जितने भी रुद्राक्ष पैदा, आप मार्केट में जितनी भी मालाएं देखोगे रुद्राक्ष की, या जहाँ तक कि आपके घर में भी एक माला जो होगी रुद्राक्ष की, वो भी 99% इंडोनेशिया की ही होती है। यानी कि मार्केट में पाए जाने वाले 99% रुद्राक्ष हम कह सकते हैं कि वो इंडोनेशिया से आया हुआ है। अब बात करते हैं कुछ ऐसे रुद्राक्षों की जिसकी महिमा का बखान हमारे शिव पुराण और हमारे महान ग्रंथों में दिया गया, और क्या है इस रुद्राक्ष की शक्तियों के रहस्य, इसके बारे में भी जानेंगे। तो रुद्राक्ष, जैसे मैंने बताया कि एक नीले रंग का फल और इसके अंदर का बीज और इस बीज की शक्ति, लेकिन ये शक्ति ऐसे ही नहीं मिलती, ऐसे ही कोई भी रुद्राक्ष धारण नहीं किया जाता, ऐसे ही कोई भी रुद्राक्ष पहन के आपको उसका बेनिफिट नहीं समझ आएगा। इसमें अलग अलग वैरायटी के रुद्राक्ष हैं। जैसे हमने अभी आपको बताया ओरिजिन, इंडियन ओरिजिन, इंडोनेशियन ओरिजिन। तीसरा ओरिजिन जिसमें बहुत पावरफुल रुद्राक्ष पाए जाते हैं वो अभी नेपाल से पाए जाते हैं। यानी कि नेपाल में हिमालयन रीजन के आसपास पाए जाने वाले रुद्राक्ष सबसे ज़्यादा शक्तिशाली माने जाते हैं, और वही रुद्राक्ष को ज़्यादातर धारण करने के लिए भी बताया गया है, क्योंकि उन रुद्राक्षों की शेप, साइज, वेट, ये सभी चीज़ें काफ़ी हद तक इंडोनेशियन रुद्राक्ष से बड़ा माना साबित होता है। और ऐसे अब मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि ये जो आप मेरे हाथ में देख रहे हैं ये माला, ये एक इंडोनेशियन रुद्राक्ष की माला है। जैसे अभी मैंने आपको बताया ओरिजिन्स के बारे में, इसी रूप से इंडोनेशियन की जो ये मालाएं हैं इसी प्रकार से बनाई जाती है। इंडोनेशियन रुद्राक्ष ज़्यादातर माला रूप में इस्तेमाल किया जाता है, जप करने में इस्तेमाल किया जाता है। इसके बाद जो हम बात कर रहे हैं नेपाली रुद्राक्ष, जो कि पावरफुल बीड्स माने जाते हैं, पहनने के लिए बहुत ज़्यादा शक्तिशाली माने जाते हैं। अब मैं आपको वो दिखा देता हूँ। जैसे कि आप ये देख रहे हो, ये एक रुद्राक्ष फ्रूट कवर के साथ है। ये थोड़ा डार्क इन कलर हो गया क्योंकि एक पेड़ से तोड़े हुए से शायद काफ़ी समय हो गया है इस वजह से, वरना जब ये पेड़ पे लगा होता है तो इसका गहरा नीला रंग होता है, सूखने के बाद ये काला हो जाता है। इस रूप में ये रुद्राक्ष से छिलके हटा के इसके अंदर से रुद्राक्ष निकाला जाता है। और आपको ये दिखा देते हैं, जैसे कि ये जो है एक नेपाली रुद्राक्ष है, ये आप देख पा रहे होंगे। और इसी रूप में नेपाली रुद्राक्ष जो होता है वो पैदा होता है। और ये आप देखोगे इसके ऊपर ग्रूव्स आपको दिखेंगे, काफ़ी खिले खिले से इसके कण होते हैं और इसकी गहरी मुख होते हैं। इस रूप से इसमें नेचुरल होल होता है जो कि प्राकृतिक रूप से छिद्र इसमें उत्पन्न होता है। और इसी तरीके के रुद्राक्षों को शिव पुराण के अनुसार पहनने लायक बताया गया है। और जैसे कि भारत में जो रुद्राक्ष पाए जाते हैं, जैसा मैंने आपको बता रहा हूँ, तो उसमें कटीले नोकीले उसके शेप होती है और उसमें नेचुरल होल नहीं होता है, जिस वजह से उन रुद्राक्षों को धारण करना वर्जित बताया है हमारे शिव पुराण में, और कहा गया है उन रुद्राक्षों को तुरंत त्याग देना चाहिए। तो इसी वजह से मैं एज अ पर्सनली किसी को भी रिकमेंड नहीं करता कि आप भारत में पाए जाने वाले या जिन रुद्राक्षों में नेचुरल होल ना हो ऐसे रुद्राक्षों को आप धारण करें। इसके अलावा हम बात करते हैं रुद्राक्ष की, हमने ओरिजिन जाने, अब हम जानेंगे कि रुद्राक्ष कितनी वैरायटी या कितने वेरिएशंस में आते हैं। रुद्राक्ष बेसिकली डेराइव किए गए हैं मुखीस से। हर एक रुद्राक्ष अपने आप में अलग है। जैसे कि अब मैं बात करूं तो एक मुखी से लेके
21 मुखी या उससे भी ऊपर के मुखी अब पाए जाने लगे हैं रुद्राक्ष में। अगर शिव पुराण की बात करें तो शिव पुराण में केवल 1 मुखी से 14 मुखी तक का ही वर्णन दिया गया है। इसके अलावा देवी महाभागवतम में आपको गौरी शंकर और गणेश रुद्राक्ष का वर्णन मिल जाएगा, और 15 मुखी 16 मुखी कात्यायनी तंत्र में मिल जाएगा। लेकिन उसके बाद के जो मुखी ऑफ रुद्राक्ष हैं उसकी इंफॉर्मेशन इन ग्रंथों में नहीं है। तो इसका मतलब क्या वो बाकी जो मुखी रुद्राक्ष पैदा होते हैं उनका कोई महत्व नहीं है? बट ये कहना पूर्ण रूप से गलत होगा, क्योंकि हम सभी जानते हैं हमारे सनातन धर्म की काफ़ी सारी जो हेरिटेज थी, जो किताबें थी, जो ज्ञान था, वो मिसिंग है, जिस वजह से हम ये मानेंगे कि उन रुद्राक्षों की इंफॉर्मेशन हमारे पास नहीं है। और हम ये भी मानते हैं कि जो रुद्राक्ष की पैदावार होती है उसमें 14 मुखी से ऊपर पाए जाने वाले रुद्राक्ष की गिनती कम हो जाती है और वो अपने आप में बहुत रेयर हो जाते हैं। तो रेयरिटी के अकॉर्डिंग उन रुद्राक्ष को और उनके एक्सपीरियंसेस और काफ़ी लंबे समय से एक्सपीरियंसेस के बाद हमने ये जाना कि जो मुखीज ऑफ रुद्राक्ष हैं, यानी कि 15, 16, 17, 18, इनकी जो पावर है वो नीचे के मुखी यानी कि जैसे 17 मुखी है तो वो 16 मुखी से ज़्यादा पावरफुल रुद्राक्ष है। और इन सभी के अलग अलग यूज़ हैं, अलग अलग इनके महत्व हैं। जैसे अगर मैं सीधी सीधी बात करूं तो शिव पुराण में लिखा है अगर कोई व्यक्ति एक मुखी रुद्राक्ष को धारण करता है या जिस व्यक्ति के यहाँ पे या घर में एक मुखी रुद्राक्ष की पूजा होती है तो ऐसे घर से कभी भी दरिद्र हमेशा दूर रहता है और हमेशा लक्ष्मी का वास रहता है। तो दारिद्र भी जिससे दूर हो जाए और लक्ष्मी का वास हो जाए और मोक्ष रूपी फल प्रदान करता है कोई अगर एक मुखी रुद्राक्ष को धारण करता है तो। ऐसे ही 2 मुखी के बारे में लिखा है कि गो हत्या जैसे भी जघन्य अपराध जो बड़े से बड़े महापापों में से गिनती है, ऐसे पापों से भी मुक्ति दिला देता है 2 मुखी रुद्राक्ष। ऐसे ही 3 मुखी रुद्राक्ष जो है वो अग्नि देव का बताया, और इसको पहनने से आपको अग्नि से जुड़ी समस्याएं, जैसे कि अगर हम माने तो अब शरीर में एसिडिटी हो, गैस की प्रॉब्लम हो या रक्त से जुड़ी कोई समस्या हो, तो हेल्थ इश्यूज में 3 मुखी रुद्राक्ष का उपयोग बहुत अच्छा बताया। शिव पुराण में लिखा है 4 मुखी रुद्राक्ष को ब्रह्मा का स्वरूप बताया और इसे पहनने से बुद्धि का विकास आपका हो सकता है। 5 मुखी रुद्राक्ष को कालाग्नि रुद्र बताया, इसको धारण करने से शांति और कंसंट्रेशन इंप्रूव किया जाता है, इसलिए मेडिटेशन में 5 मुखी रुद्राक्ष का बहुत अच्छा और महत्व रोल है। 6 मुखी रुद्राक्ष को कार्तिकेय भगवान का बताया गया, जिसे धारण करने से विजडम या डिसिप्लिन जनरेट होता है। काफ़ी लोग जो स्टूडेंट्स हैं हम उनको 4, 5 और 6 मुखी रुद्राक्ष भी सजेस्ट करते हैं। इसके अलावा 7 मुखी रुद्राक्ष को देवी महालक्ष्मी का बताया गया और इसे धारण करने वाले व्यक्ति के पास सदैव लक्ष्मी की कृपा बनी रहती है, ऐसा शिव पुराण में लिखा हुआ है। इसके अलावा 8 मुखी रुद्राक्ष को भैरव रूपी रुद्राक्ष बताया गया और हमने जाना देवी महाभागवतम में इसको गणेश रूपी रुद्राक्ष भी बताया गया, यानी कि 8 मुखी को धारण करने से भैरव की कृपा आपको प्राप्त होगी। कोई भी नया काम हम शुरू करते हैं तो 8 मुखी रुद्राक्ष ज़्यादा अच्छा रहेगा। ऑब्स्टेकल्स हटाना हो, कोई भी मुश्किलें या मुसीबतें आती हैं तो 8 मुखी रुद्राक्ष। इसके अलावा 9 मुखी रुद्राक्ष को देवी दुर्गा का स्वरूप बताया, वह कपिल मुनि का भी इनको रूप बताया गया है, यानी कि इनको धारण करने से आपको देवी दुर्गा जैसी एनर्जी, सोर्स ऑफ एनर्जी जनरेट होता है। इम्यून सिस्टम के लिए रुद्राक्ष को काफ़ी अच्छे हद तक हमने अच्छा माना है। इसके अलावा 10 मुखी रुद्राक्ष जो है उसको विष्णु स्वरूपी बताया गया है। इसको धारण करने से 10 दिशाओं के दोषों का समापन हो जाता है और वैकुंठ में आपको जगह मिलती है। और साथ ही साथ 11 मुखी रुद्राक्ष को रुद्र का बताया गया है। इसको धारण करने से आपको हनुमान जी की कृपा प्राप्त होती है, शरीर वज्र जैसा बन जाता है, ऐसा शिव पुराण में लिखा हुआ है। इसके अलावा 12 मुखी रुद्राक्ष को 12 आदित्यों का बताया गया है, ये सूर्य देव को समर्पित किया गया। इसे धारण करने से सूर्य की आपको कृपा प्राप्त होगी। इसका रूलिंग प्लैनेट भी सूर्य है और इसके अधिपति देव भी सूर्य देव है। इसके अलावा 13 मुखी रुद्राक्ष को कामदेव का बताया गया है और इसे धारण करने से आप अट्रैक्शन पैदा कर सकते हैं, आपसे लोग अट्रैक्ट होंगे, आपका शुक्र मजबूत होगा, ऐसा हमने समझा इसको।
14 मुखी रुद्राक्ष बहुत ही महत्वपूर्ण रुद्राक्ष है। इसके बारे में तो हम आपको अलग से भी कोई एक वीडियो में ज़रूर बताएंगे। बाकी 14 मुखी रुद्राक्ष को देवमणि कहा गया है। देवमणि यानी कि जैसे हम जानते हैं नागों की नागमणि होती है, उसी रूप में देवों की देवमणि। जैसे नागों की नागमणि बहुत ही बहुमूल्य और बहुत ही प्रीशियस चीज़ है जिसको छुपा के वो लोग रखते हैं, ऐसे ही देवों की देवमणि रुद्राक्ष 14 मुखी को बताया गया है। इसे धारण करने से, अगर आप इसे अजन्ना चक्र पे धारण कर मेडिटेशन करते हैं तो ऐसे में ये बहुत ही शक्तिशाली रुद्राक्ष माना गया है। हमारी रिसर्चेज में, एक्सपीरियंसेस में इन सभी रुद्राक्षों को पहना गया। काफ़ी सारे लोगों को मैंने इनको पहनाया है और पहने है, और मेरे खुद के एक्सपीरियंसेस से भी मैं बताता हूँ कि रुद्राक्ष में कुछ तो ऐसी शक्तियाँ हैं जो हम बता नहीं सकते। मतलब आपको जब आप इसे धारण करोगे या कहीं भी कभी भी पहनोगे तो आपको ये महसूस होगा। ये एक ऐसी संरचना है जो आज के कलयुग में, और आपको मैं बता दूं देवी महाभागवतम में लिखा है कि रुद्राक्ष धारण करने से अच्छा इस कलयुग में कोई और दूसरा कार्य नहीं। तो जब रुद्राक्ष की महिमा का बखान इतने सारे ग्रंथों में और इतने अलग अलग रूपों में दिया गया है, तो ये बता पाना भी मेरे लिए बहुत छोटी सी चीज़ है कि मैं आपको एक शॉर्ट में बता रहा हूँ। यानी कि हर एक मुखी के जो वर्णन है वो बहुत विस्तार से हैं, और ये सिर्फ शिव पुराण की मैंने आपको बात बताई। इसके अलावा देवी महाभागवतम में इनके अलग हैं, और कात्यायनी तंत्र में इनके अलग हैं, और भी कई सारी ग्रंथों में और शास्त्रों में हमें इनका बखान मिल जाएगा। अब हम बात कर रहे हैं मुखीस। जैसे मैंने आपको बताया, तो मुखीस जो मैंने आपको समझाया कि कैसे हम पता लगाएंगे कि अलग अलग मुखी क्या होते हैं, ऐसे ही जो शेप होती है वो भी इन रुद्राक्षों की अलग होती है। शेप बहुत इंपॉर्टेंट है ये जानकारी रखना, क्योंकि मार्केट में काफ़ी लोगों स्कैम्स में भी फंस जाते हैं जिसमें उनको पता नहीं होता है कि कौन सा रुद्राक्ष की शेप कैसी होती है, और वो सामने वाले से बेवकूफ़ बन जाते हैं या वो उनको बता देते हैं कि क्या है क्या नहीं। अभी आप मेरे हाथ में देखोगे तो ये है एक मुखी रुद्राक्ष। अब आप देखो, ये जो रुद्राक्ष है ये बिल्कुल राउंड शेप का होगा, और इसमें एक ही मुख यानी कि एक ही लाइन जो है पूर्ण रूप से ऊपर से नीचे तक बनी होगी। इसके अलावा कोई और लाइन जो है, मुख जो है वो इसमें नहीं है। तो हम इसे एक मुखी रुद्राक्ष कहते हैं। खैर, इस एक मुखी रुद्राक्ष के ऊपर हम एक अलग से वीडियो बनाएंगे, क्योंकि सबसे ज़्यादा कंट्रोवर्शियल अगर कोई रुद्राक्ष है तो वो केवल एक मुखी रुद्राक्ष है। तो अभी आप ये जानिए कि नेपाली एक मुखी रुद्राक्ष ऐसा दिखता है। अब हम इसके बाद बात करेंगे दो मुखी रुद्राक्ष, और ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि दो मुखी रुद्राक्ष को लेके भी काफ़ी लोग कंफ्यूज रहते हैं। इंडिया में पाए जाने वाले दो मुखी को नेपाली ओरिजिन का बता के बेचा जाता है, और साउथ इंडिया से भी ये दो मुखी एक रुद्राक्ष पाया जाता है। ऐसे ही एक मुखी भी साउथ इंडिया से पाया जाता है, उस पर भी लोगों को ध्यान रखना पड़ेगा। तो ये जो दो मुखी रुद्राक्ष है, इसकी शेप आप देख सकते हैं, ये बहुत ही ज़्यादा बड़े साइज़ का नहीं होता है। ये इसी साइज़ का आता है, छोटा, लगभग 15 mm से लेके 22-23 mm तक का ही पाया जाता है, और उसके ऊपर बहुत रेयरली ये पाया जाएगा। अगर आप थोड़ा सा इसको ध्यान से देखें तो आपको समझ आएगा कि दो मुखी रुद्राक्ष में सिर्फ दो ही मुख होते हैं, और इसकी शेप जो है वो ओवल होती है, नॉट राउंड। और ये रुद्राक्ष नेचुरली इसमें भी होल होता है, बहुत छोटा होता है लेकिन होल होता है। इसी रूप से ये रुद्राक्ष को हम ये प्राकृतिक रूप से ही इतना ही शेप में, साइज में आता है। तो अब से अगर आप कभी भी दो मुखी लेने जाएं या देखना जाएं तो आप समझिए। और जो मैंने बताया, नेपाली रुद्राक्ष का जो सरफेस होता है वो थोड़ा सा टेक्सचर उसका स्मूथ होता है। ऊबड़ खाबड़ पहाड़ तो होते ही हैं इसके ऊपर, लेकिन इसका सरफेस स्मूथ होता है। जो इंडियन बीड्स होते हैं उनमें नोकीले से कांटे टाइप होते हैं, तो वो अलग पहचान में आते हैं। लेकिन अभी क्या हो रहा है कि उन रुद्राक्षों को थोड़ा सा घिस कर भी लोग ऐसा नेपाली जैसा बना देते हैं, पर वहाँ पे वो आपको दिखेगा कि जो इसका होल का पार्ट है ये नेचुरली ऐसी बनावट है,
और ऐसे ही पीछे बनावट होती है। तो जो इंडियन वाले होंगे वो उनका जो होल होगा वो नेचुरल नहीं होता है, वो ड्रिल्ड होता है। तो इस चीज़ में देखिए, जब भी आप नया रुद्राक्ष खरीदे तो ऑलरेडी होल्ड रुद्राक्ष ना लें, उनको बोलिए जो नेचुरल रॉ में आपको है वो दिखाइए। तो उस रूप से इसके अलावा हम बात करें तीन मुखी रुद्राक्ष, तो तीन मुखी रुद्राक्ष की शेप कुछ इस प्रकार से होती है। तो अगर आप यहाँ मेरे हाथ में देखें तो ये शेप, इसमें तीन जो होते हैं मुख होते हैं, ये ट्रायंगल जैसी शेप क्रिएट करता है, नॉट राउंड। ये भी ऑलमोस्ट ओवल होता है इसका शेप। इसमें भी नेचुरल होल आप सेंटर में देखेंगे, फ्रंट साइड बैक साइड होता है। ये होल कवर्ड रहता है एक स्टेम के पार्ट से। जब ये रुद्राक्ष पेड़ से कनेक्ट होता है तो वो एक स्टेम से कनेक्ट होता है, वो स्टेम से ही कनेक्ट रहता है। इस वजह से इस रुद्राक्ष का जो है शेप ऐसा होता है कि ये तीन मुखी रुद्राक्ष है। इसकी शेप का आप ध्यान रखिए, नेपाली तीन मुखी है। बाकी अदर ओरिजिन की मैं बात करूं तो मैंने जैसे बताया, इंडियन ओरिजिन्स के बीड्स में ज़्यादातर कांटे होते हैं, और इंडियन ओरिजिन में जो मैं पाए जाते हैं वो केवल एक मुखी, दो मुखी, तीन मुखी या हद तक 4-5 मुखी तक पाए जाते हैं। इसके ऊपर इंडियन ओरिजिन में कोई रुद्राक्ष नहीं पाया जाता। इसके अलावा इंडोनेशियन ओरिजिन में अगर मैं बात करूं तो उसमें एक मुखी से लेके 35 मुखी तक के रुद्राक्ष पाए जाते हैं, और उसमें भी अप टू है, मतलब और भी रेयर बीट्स मिल सकते हैं। तो ये जो जानकारी मैं आपको दे रहा हूँ ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। अगर आप रुद्राक्ष में लेना चाहते हैं, उसकी इच्छा रखते हैं पहनने की, तो रुद्राक्ष की कैसी शेप है, कैसा उसका दिखने में लुक होता है, कौन से रुद्राक्ष पहनने चाहिए, ये जानकारी होना बहुत ज़रूरी है। तो आगे मैं आपको दिखाता हूँ कि ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये 10 मुखी रुद्राक्ष है। आप देख सकते हैं इसका शेप अब बिल्कुल अलग हो गया। अभी तक मैंने आपको 3 मुखी तक दिखाया था, तो ये 10 मुखी का शेप है जो थोड़ा सा ओवल में और थोड़ा बड़ा साइज हो गया है। मुख थोड़े क्लियर हमें चमकेंगे, तो ये काफ़ी बड़ा हो गया है। ऐसे ही मैं आपको दिखाऊं तो ये देखिए 6 मुखी रुद्राक्ष है। अब इसी कहते हैं आप अगर आप देखें तो 10 6 मुखी, इस अभी मैंने जो आपको दिखाया 3 मुखी की शेप कैसी है, आप ये देखिए 2 मुखी की शेप कैसी है। तो अलग अलग मुखीज की अलग अलग शेप होती है। अब हम और बिगर मुखीज में जाएंगे तो ऐसी होती है। ये 14 मुखी है, तो देखिए इसकी शेप कितनी अलग हो गई, थोड़ा साइज में भी बड़ा हो गया है, शेप थोड़ी सी अलग हो गई, थोड़ा लंबापन थोड़ा ज़्यादा आ जाता है, गोल नहीं आ पाता है। अब मैं बात करूं तो थोड़ा गोलपन वाले जो रुद्राक्ष हैं वो इसमें आएंगे। ये 8 मुखी रुद्राक्ष है, तो देखिए इसका शेप थोड़ा सा राउंडनेस में आ जाता है इसी रूप में। ऐसे ही आपको मैं दिखा देता हूँ, ये देखिए ऐसे ही 7 मुखी रुद्राक्ष जो मैंने अभी आपको दिखाया था, इसकी शेप भी आप देखेंगे तो ये गोल में आ जाती है, यानी कि 4 5 6 7 कुछ इस तरीके से गोल रुद्राक्ष पाए जाते हैं। अभी आपको दिखा देते हैं 4 मुखी रुद्राक्ष की शेप। तो ये देखिए 4 मुखी रुद्राक्ष है जो कि थोड़ा स्क्वायर टाइप में आता है। 3 मुखी ट्रायंगल है, 4 मुखी स्क्वायर टाइप में आएगा, 5 में आप देखें थोड़ा पेंटागन जैसा शेप आता है, ये 5 मुखी है। ये सभी नेपाली रुद्राक्ष हैं जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, और इट्स एन एग्जाम्पल कि आपको समझ आए कि कैसे हर एक रुद्राक्ष की शेप होती है अलग अलग। तो ये अलग अलग शेप हमने जाने रुद्राक्षों की, और ये बहुत इम्पॉर्टेंट है जानना, क्योंकि इसी से ही मेन आपको पता चलेगा कि ये रुद्राक्ष एक जैसे नहीं होते। कई लोग इसी चक्कर में गलत मालाएं या गलत रुद्राक्ष ले लेते हैं जिनकी एक ही जैसी शेप होती है, और ऐसे रुद्राक्षों को खरीद बैठते हैं। इसके अलावा जैसे मैंने बताया कि 1 मुखी से लेके 21 मुखी तक के रुद्राक्ष पाए जाते हैं। इसके अलावा गौरी शंकर यानी कि 2 कंजॉइंट रुद्राक्ष, ये आप देखेंगे 2 कंजॉइंट रुद्राक्ष है जो एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, इसको हम गौरी शंकर रुद्राक्ष कहते हैं। देवी महाभागवतम में इसका बखान आपको मिल जाएगा। और गौरी शंकर रुद्राक्ष जो है वो शिव और पार्वती का एक समान स्वरूप है। इसे बहुत सारी चीज़ों में पहना जाता है। सबसे पहले इसको ज़्यादातर इम्पोर्टेंटली स्टेबिलिटी के लिए और स्पिरिचुअलिटी के लिए पहना जाता है। ज़्यादातर बड़े बड़े संत महात्मा आपको इसी रुद्राक्ष की पूरी सिद्धमालाएं पहने हुए दिखेंगे। और आप अब देखिए ये जो गणेश रुद्राक्ष मैं आपको दिखा रहा हूँ, हमने गौरी शंकर के बारे में, इसके अलावा देखा ये गणेश रुद्राक्ष है जिसमें एक ट्रंक जैसा होता है। आप ये देखिए ट्रंक वाला रुद्राक्ष है।
इसीलिए इसको गणेश यानी कि गणेश जी की सूंड वाला रुद्राक्ष हम देखते हैं। इसमें भी मुखीज होते हैं, 3 मुखी, 4, 5, 6, 7, 8 मुखी तक पाए जाते हैं और इसके अलावा भी रेयर कैटेगरीज में पाए जाते हैं। हर एक मुखी में गणेश पाया जा सकता है। ये ज़रूरी नहीं है कि सभी एक ही मुख में आएगा, इसमें मुख का इतना इंपॉर्टेंट रोल नहीं होता है। बेसिकली ये एक गणेश रुद्राक्ष है तो इसका इंपॉर्टेंस सिर्फ इसकी ट्रंक है, तो ये ज़्यादा इंपॉर्टेंस मैटर रखता है। बाकी अगर ये 13 मुखी, 14 मुखी, 15, 16 मुखी में चाहे तो ये अल्ट्रा रेयर बीड्स हो जाते हैं। मतलब ये कुछ एंटीक्स हो गए जो कि नेचर में बहुत ही कम और बहुत ही रेयरली पाए जाते हैं। तो अभी मुझे लगता है कि मैंने आपको सभी रुद्राक्षों के वेरीज बता दिए, सभी के ओरिजिन्स बता दिए और कौन सा रुद्राक्ष पहनने के लिए अच्छा है वो भी मैंने आपको समझाया कि नेपाली रुद्राक्ष ही ज़्यादा पावरफुल माना जाता है, जिससे आपको फास्ट रिजल्ट आप एक्सेप्ट कर सकते हैं। इसके अलावा आपको और कोई आगे जानकारी जो है हम रुद्राक्ष के सिलसिले में देंगे। आप कमेंट्स में हमें बताएं कि आपको कौन से मुखी रुद्राक्ष के बारे में जानना है, तो उसके ऊपर हम पूरी डिटेल वीडियो बनाएंगे। इसके अलावा हम रुद्र ध्यान में रुद्राक्ष के ऊपर शोध भी करते हैं, यानी कि रिसर्च करते हैं। हर एक मुखी का हमारा खुद का भी एक पर्सपेक्टिव है और एक मुखी की वीडियो तो 100% हम आपको देंगे। जल्द ही एक मुखी के ऊपर हम अपनी वीडियो बनाएंगे और डिटेल आपको बताएंगे कि क्या है एक मुखी का राज और क्यों ये इतना कॉन्ट्रोवर्शियल बीड है। और अब पूरी वीडियो में बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद। आप अगर हमारे इसी तरीके के कंटेंट को देखना चाहते हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। अगर आपको कोई भी इंफॉर्मेशन अच्छी लगी प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। धन्यवाद।